सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 2400 साल पुरानी किताब आज की दुनिया की राजनीति और सत्ता के खेल को समझने में हमारी मदद कर सके? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ग्रंथ पर नजर डालेंगे जो आज भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के लिए एक गाइड की तरह काम करता है। आज की दुनिया में हर देश ताकत, दौलत और अपनी सुरक्षा को लेकर जद्दोजहद कर रहा है। ये एक ऐसा खेल है जो कभी खत्म नहीं होता। पर क्या आप मानेंगे कि इस खेल के कई नियम सदियों पहले ही लिखे जा चुके थे? चलिए मिलते हैं कौटिल्य से, जिन्हें दुनिया चाणक्य के नाम से भी जानती है। वो सिर्फ एक दार्शनिक या ज्ञानी ही नहीं थे, बल्कि एक असली किंग मेकर थे। एक ऐसे रणनीतिकार जिन्होंने एक साधारण से लड़के को भारत का सम्राट बना दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। कौटिल्य अपने समय के अकेले ऐसे विचारक नहीं थे। इतिहास के पन्नों पर उनका नाम सन त्ज़ू और मैकियावेली जैसे दुनिया के महानतम रणनीतिकारों के साथ लिया जाता है। इससे अंदाजा लगता है कि उनके विचार कितने गहरे और असरदार थे। अक्सर कौटिल्य के बारे में एक धारणा है कि वो बहुत कठोर और निर्मम थे, लेकिन ये आधा सच है। उनके लिए सबसे जरूरी था योगक्षेम, यानी आम लोगों की भलाई। उनका साफ मानना था कि एक राजा की असली खुशी उसकी प्रजा की खुशी में ही है। तो सत्ता का ये खेल आखिर है क्या? आइए इस प्राचीन ग्रंथ के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि कौटिल्य ने सत्ता के कौन से रहस्य उजागर किए हैं। तो आखिर ये अर्थशास्त्र है क्या? देखिए, इसका शाब्दिक मतलब तो है धन का विज्ञान, लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं करता। असल में ये शासन चलाने, अर्थव्यवस्था संभालने और युद्ध की रणनीति बनाने पर एक पूरी गाइड बुक है। किसी भी देश को चलाने के लिए एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। कौटिल्य के लिए कोई भी देश सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था। नहीं, उन्होंने इसकी तुलना एक जीते जागते शरीर से की, जिसके साथ सबसे जरूरी अंग होते हैं। इन्हें प्रकृति कहा गया है। और इस शरीर के 7 सबसे जरूरी अंग हैं। पहला स्वामिन, यानी राजा या लीडरशिप। फिर आते हैं अमात्य, यानी मंत्री और अफसर। जनपद, यानी वो जमीन और उस पर रहने वाले लोग। दुर्ग, मतलब किले और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। कोष, यानी देश की अर्थव्यवस्था। दंड, यानी सेना। और आखिर में मित्र, यानी देश के सहयोगी। ये सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन कौटिल्य के लिए एक चीज सबसे ऊपर थी, और वो थी मंत्र शक्ति, मतलब सही सलाह और कूटनीति की ताकत। उनके हिसाब से एक बुद्धिमान सलाहकार की शक्ति हजारों सैनिकों की फौज से भी कहीं ज्यादा थी। अब सवाल आता है विदेश नीति का। एक देश को अपने पड़ोसियों से कैसे पेश आना चाहिए, दोस्त कैसे बनाने हैं और दुश्मनों से कैसे निपटना है। चलिए देखते हैं कौटिल्य की 60 गुणीय नीति हमें क्या सिखाती है। कौटिल्य की विदेश नीति में हर सिचुएशन के लिए एक ऑप्शन था। शांति समझौते से लेकर सीधे युद्ध तक उन्होंने 6 अलग-अलग रास्ते सुझाए। एक कामयाब राजा को ये पता होना चाहिए कि कब हाथ मिलाना है और कब तलवार उठानी है। और अब आते हैं कौटिल्य के सबसे मशहूर सिद्धांत पर, एक ऐसा नियम जो आज भी भू राजनीति में बिल्कुल सटीक बैठता है। ये उनकी मंडल थ्योरी का सार है। इसे ही कहते हैं मंडल सिद्धांत। इसको ना एक गोल चक्र की तरह समझिए। बीच में है विजिगीषु, यानी वो राजा जो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है। उसका पड़ोसी हमेशा उसका दुश्मन, यानी अरी होगा, और दुश्मन का पड़ोसी वो हमेशा उसका दोस्त, यानी मित्र होगा। ये राजनीति का एक ऐसा चक्र है जो हमेशा घूमता रहता है। ये तो हुई थ्योरी की बात, पर क्या ये पुराने सिद्धांत आज भी काम करते हैं? चलिए इतिहास और आज की दुनिया में इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले विश्व युद्ध से पहले का यूरोप याद कीजिए। फ्रांस और जर्मनी पड़ोसी थे और दुश्मन बन गए। वहीं फ्रांस और रूस, जो जर्मनी के पड़ोसी थे, वो दोस्त बन गए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कौटिल्य ने सदियों पहले बताया था। कमाल है ना? और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। आज के एशिया में भी ये सिद्धांत साफ देखा जा सकता है। अगर हम चीन को केंद्र में रखकर देखें तो उसके पड़ोसी देशों जैसे भारत और जापान के साथ उसके रिश्तों में तनाव दिखता है। वहीं दूर के देश जैसे अमेरिका इस इलाके में संतुलन बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और जाहिर है, भारत के लिए भी यह सिद्धांत एक तरह का रोड मैप बन सकता है। ये समझने में मदद करता है कि कौन से देश हमारे स्वाभाविक दोस्त हो सकते हैं और कौन प्रतिद्वंदी।
और सबसे ज़रूरी, ये याद दिलाता है कि भारत को अपनी आंतरिक शक्ति यानी अपनी प्रकृतियों को लगातार मजबूत करते रहना होगा। तो इन सब बातों के बाद सवाल वही है, 2400 साल पुरानी ये किताब आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? क्योंकि देखिए, तकनीक बदल जाती है, नक्शे बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं बदलती, वो है शक्ति, स्वार्थ और रणनीति का खेल। अर्थशास्त्र हमें इसी खेल के बुनियादी नियम सिखाता है। और अंत में कौटिल्य का ये एक वाक्य हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि एक मजबूत रणनीति में होती है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी किसी भी तलवार से ज्यादा घातक हो सकती है। और ये एक ऐसा सबक है जो शायद कभी पुराना नहीं होगा।